सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफार्म पर कई फ़ोटो वायरल हो रहे थे। उस फ़ोटो में दिखाया यह जाता है कि एक महिला और एक लड़का जो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, तो कहीं लड़का उसे किस कर रहा होता, कहीं महिला उसके लड़के को किस कर रही थी। इस चीज़ को देखते हुए खासकर ये फ़ोटो उस क्षेत्र में वायरल होते हैं जिस क्षेत्र की वो महिला रहने वाली होती है, और जिस क्षेत्र का वो लड़का रहने वाला हो, तो लोगों ने फिर उनका कैप्शन देना शुरू किया कि दरअसल ये लड़का और जो ये महिला दरअसल अब आपस में एक दूसरे के सास और दामाद हैं। ये बात सुनने के बाद लोगों को और इंटरेस्ट उत्सुकता जागती है। तभी लोगों ने कह दिया कि क्या इनके सिर्फ फ़ोटो ही वायरल हो रहे थे या इससे ज़्यादा भी हैं, क्या इनके वीडियोज़ भी हैं कि नहीं है। वीडियो हो तो ज़रूर भेजना। लोगों ने एक दूसरे से फिर फ़ोन करके वीडियो ही मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वीडियो किसी के पास था ही नहीं। हो सकता है कि वीडियो बना ना हो, लेकिन ये फ़ोटो ऐसे थे जिसमें कई फ़ोटो जो बने हुए थे वो और फ़ोटो आपत्तिजनक स्थिति में थे। कोई सास अपने दामाद को इस तरह से किसी नहीं कर सकती। अब ये देखते देखते जब लोग फ़ोटो के बाद वीडियो मांग कर रहे थे, तो इसी बीच में मांग करते करते मौत की सूचना पहुंच जाती है। जैसे ही मौत की सूचना पहुंचती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार सास व दामाद की इश्कबाजी के चक्कर में एक मौत भी हो जाती है। कुछ लोग इसे कत्ल का बता रहे थे, इसमें हत्या की गई है। इसमें लोग कह रहे थे कि इसका जीवन लीला समाप्त कर ली गई। आज की इस कहानी को सुनाने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्ते आखिरकार किस ओर जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेश। आज की मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज का एक थाना लगता है सिद्धपुरा, और सिद्धपुरा थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है नगला पसरी। यह बात है 5 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और इसी बीच ये ज़िले का यानी कासगंज ज़िले का एक थाना लगता है डुंडवारा, और फिर गांव का लगता है अकबर नगर। यहाँ पर एक सूचना मिलती है तो तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। थोड़ी देर बाद फ़ोन पहुँचता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई। एक तरफ हत्या की सूचना पहुँचती है, एक तरफ मौत की सूचना पहुँचती। घर वालों को जैसे ये खबर लगती है, वह दौड़ते हुए मौके पर पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद देखते हैं क्या है कि उनकी 21 साल की एक बेटी, उसकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई। और इसके बाद फिर घर वालों ने रोते हुए बिलखते हुए रात के 8 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी। नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सिद्धपुरा में यह सूचना पहुंच जाती है, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लिया जाता है, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और परिवार वालों ने एक तहरीर दी थी, और तहरीर में कहा था कि जो उसके शिवानी के सास ससुर देवर और उसके पति ने इसकी मिलकर हत्या की थी। अक्सर दहेज मांगा करते थे। एक तरफ तो ये तहरीर दी जाती है, अब पुलिस मामले की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर लेती। अपराध ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उस लाश का पोस्टमार्टम कराना था ताकि ये पता चल सके आखिरकार ये मरने का कारण क्या है, कैसे इसकी मौत हुई। यही मौत का कारण जानने के लिए अब घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, तमाम लोग थे जो पोस्टमार्टम हाउस पर इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कब डॉक्टर आएंगे और कब पोस्टमार्टम होगा, उस रात को पोस्टमार्टम होता ही नहीं है। लेकिन अगले दिन ये तारीख 6 अक्टूबर 2025 को आखिरकार पोस्टमार्टम जब डॉक्टर करने वाले होते, तो इससे पहले कि पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर जहाँ जो इस महिला है यानी कि शिवानी, उसके ससुराल वाले भी 1-2 जने आ जाते हैं। और जैसे आते हैं, खासकर उसकी सास आती है जिसका नाम नारायण देवी होता है। और नारायण देवी जब आती है तो उसको यहाँ से दिया जाता है, गुस्सा किया जाता है, और उसके साथ गाली गलौज की जाती है, और उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ से मत रहो, यहाँ रहोगे तो तुम्हारे साथ नहीं होगा, सही नहीं होगा। लेकिन उसने कहा मैं अपनी बहू के पास ही रहूँगी, अब तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो या मारो पीटो, लेकिन वो यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली। शिवानी के मायके वाले आरोप लगा रहे थे कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन नारायण देवी ने जो आरोप लगाया है, उस आरोप को सुनने के बाद यहाँ जितने भी आसपास के लोग थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता। दरअसल जिस तरह का आरोप लगाया जाता है वो कहानी सुनाती है कि साल 2018 की बात है। 2018 में शिवानी नाम की इस लड़की की प्रमोद से शादी होती है, और जो प्रमोद नाम से शादी होती, धूमधाम से शादी हुई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस वक्त प्रमोद दिल्ली में रहकर नौकरी करता था, और इन्होंने लड़के को पसंद कर लिया था, सब कुछ ठीक था। और जब दिल्ली से आता था और घर काम और अपने ससुराल में ज़्यादा जाया करता था, ऐसे करते करते जब घर वाले पूछते थे कि तुम ससुराल में रहते हो जबकि तुम्हारी पत्नी तो यहीं है और हमारे पास रहती, तुम ससुराल में क्यों जाते हो ज़्यादा, तब तक घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को किसी भी का ये एहसास नहीं था कि दरअसल इसकी आंखें
4 हो चुकी थी। अपनी सास प्रेमावती से उसकी आंखें 4 हो चुकी थी। दोनों के आपस में प्यार की चोंचें लड़नी शुरू हो जाती हैं और उसका मन अब सास में ज़्यादा लगने लगता है और पत्नी में कम लगने लगता है। इसी बात को देखते हुए जब वक्त आगे बढ़ जाता है तो शिवानी ने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी कि जब देखो या ससुराल में पड़े रहते हैं या मेरे पास नहीं आते और मुझसे बातचीत भी कम करते हैं, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं हो। इसे जो शिवानी का पिता होता है उसको पता था कि वह अक्सर ससुराल में रहता है। उसने कभी दामाद से कुछ नहीं कहा क्योंकि दामाद उसका हक है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन एक दिन उसने अपनी ही पत्नी को अपने दामाद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी बात को देखते हुए उसने तय कर लिया कि अब तुम यहाँ कभी भी अपने ससुराल में नहीं आओगे, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। जब इस तरह के आरोप ये बताए जाते हैं तो इस तरह की बात जब सोशल मीडिया पर चलने लगती है तो जब ससुर ने देखा तो उसने ऐतराज़ किया। जब ऐतराज़ किया तो दामाद से उसने कहा कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। प्रमोद को जब रोकने की कोशिश की तो प्रमोद को गुस्सा आने लगता और इससे ज़्यादा गुस्सा तो उसकी सास को आने लगता, यानी कि प्रेमावती को। प्रेमावती ने अपने दामाद के साथ मिलकर पति की बेहिसाब तरीके से पिटाई की और उसने कहा कि ये तो हर हाल में आएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से घर से निकलना होगा। इस तरह की बातें थीं। आसपास के लोगों ने जब शोर शराबा सुना तो आखिरकार इस मामले में बीच बचाव करते हैं दामाद और सास से आखिरकार उस व्यक्ति को बचाते हैं। जब बच जाता है तब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने दामाद का विरोध कर सके। वक्त आगे ऐसे बढ़ने लगता है और कब चाहे 5-6 साल बीत जाते किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन हद तब हो जाती है जब सास के और दामाद के जो फ़ोटो होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं और सास को किस कर रहा होता, कहीं सास अपने दामाद को किस कर रहे थे। तो आपत्तिजनक फ़ोटो और ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से स्वेच्छा से सेल्फी ली हो और सेल्फी के वो फ़ोटो थे जो वायरल होने लगते हैं। अब इस बात का पूरी तरह से सब लोगों को पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल जाती कि सास और दामाद का आपस में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध है। और ये अब से नहीं है बल्कि 6 महीने से शादी होने के लगभग 6 महीने के बाद से एक कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन जब शिवानी को ये बात पता चलती तो शिवानी सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिरकार करें तो क्या करें। और जब उसने विरोध करती थी तब उसका पति प्रमोद उसे बेहिसाब तरीके से मारता पीटता था। अब उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान, ऐसी जगह नहीं बची थी जहां मारपीट के निशान नहीं होंगे। हद तो तब हो जाती, परेशान हो जाती है और उसने अपनी माँ के सामने भी गिड़गिड़ाती और रोती भी लगती है, लेकिन माँ पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपने पति के सामने भी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन पति के सामने असर नहीं हो रहा। ये तारीख 5 अक्टूबर 2025 की शाम की बात है। इस वक्त जो ज़्यादातर परिवार के लोग थे वो सब खेतों पे थे। मक्का के खेत में ऐसे दवा का डालने का काम हो रहा था। इसी बीच में इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही। लेकिन जैसे ही इसके मायके वालों को खबर पहुंचती तो उन्होंने बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी। जब परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी की लाश चारपाई पर पड़ी होती है और उन्होंने थाने में जाकर तहरीर दी कि हमारी बेटी की हत्या की गई। जब पुलिस ने उसे दामाद की प्रमोद को पकड़ने की कोशिश की तो प्रमोद वहां से भाग जाता है और पुलिस के हाथ नहीं लगता। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एसपी सुशील कुमार ये कहते हैं कि ये पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ जो लाश है एक फंदे पर लड़की मिली थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यदि हत्या की बात है तो किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जिसका नाम प्रमोद है। लेकिन प्रमोद की और उसकी सास प्रेमावती का जो प्रेम कहानी वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होना शुरू हो जाती है। ठीक वैसे जैसे अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है मंडरांग, और मंडरांग थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है मनोहरपुर कार्यस, और यहाँ के रहने वाली एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम शिवानी होता है। और दादो थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मछरिया, यहाँ का रहने वाला लड़का होता है राहुल। इन दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी तय होती है 6 अप्रैल 2025 को। बारात आनी थी इस गांव में जिसका गांव का नाम होता है मनोहरपुरम काफ। पूरी तैयारी हो चुकी थी, खरीदारी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन इसी बीच में जानकारी मिलती कि 6 अप्रैल 2025 को ये घर से भाग जाते हैं और शादी होनी थी 16 अप्रैल 2025 को। ठीक ही शादी से ठीक 10 दिन पहले जब मौका मिलता तो सास और दामाद यहाँ से भाग जाते और भागकर कभी कासगंज, कभी बरेली, कभी नेपाल के बॉर्डर पर कहीं इधर उधर आसपास के इलाकों में घूम रहे टहल रहे थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार की
इन्हें बढ़ा रहे थे। लगभग 10 दिनों में इन्होंने 2826 किलोमीटर का सफ़र तय किया और ये कहानी भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से के साथ वायरल हो रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बड़े अफरत में पड़ जाते कि शादी से महज 10 दिन पहले ही 6 अप्रैल 2025 को सास अपने दामाद को लेकर भाग जाती है। और जब ये इसके बाद पुलिस ने इन्हें तलाश किया तो तलाश करने के बाद इन्हें जब पुलिस लेके आती है तो क्योंकि दोनों बालिग होते और बालिग होने की वजह से फैसला तय करते कि एक दूसरे के साथ रहेंगे और उन्होंने ये कारण बता के दोनों अलीगढ़ छोड़कर सीधे पहुंच जाते गुजरात के किसी इलाके में और वहीं रहकर ये दोनों नौकरी करते हैं और रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। जब हम इस कहानी को सुना रहे थे अक्टूबर 2025 में, उस वक्त ये दोनों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी कि दोनों, क्योंकि प्यार कभी ऐसा होता है कि जो बेमिसाल जोड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। इसलिए सास और दामाद के बारे में अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जो अलग अलग हो गए हैं या कोई वैसी बात है। हालांकि उनकी ऐसी एक होने की खबर अभी भी है। साथ ही जो शिवानी की मौत हुई, शिवानी की मौत के बाद जो उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 21 का 2 साल का है और दूसरा बच्चा लगभग 6 महीने का, दोनों ही बेटियां हैं। और उन दोनों की परवरिश कैसे होगी सहज भी अंदाज़ा जा सकता है कि दोनों जब माँ ही नहीं है तो माँ के बिना बच्चे की परवरिश कैसे होगी। तो और वो सही से न पढ़ पाएंगे, न समाज में उन्हें दर्जा मिल पाता है और वो हमेशा परेशान ही रहते। इसलिए यहाँ पर सास ने और दामाद ने जिस तरह कृत्य किया वो वाकई आप में सोचने वाली बात है। कहते हैं कलयुग में ये सब कुछ आसान है। आजकल की इस खबरें आना एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बल्कि अपने आप को जागरूक करना, सचेत करना है।